वो ही सरजमीन है, ये वो ही सरजमीन है, जो अपनी यान शान से कदम कदम हसीन है, कदम कदम हसीन है, ये वो ही सरजमीन है। ये धरती सोनी रंगली, यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सरकार, बच्चे को अगर नया खिलौना ले दिया जाए ना तो वो पुराने की तरफ देखता नहीं है। बकवास बंद कर। मैं कोई खिलौना नहीं और नहीं सिंह साहब कोई बच्चे। उन्होंने मुझ पर जो भरोसा किया, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके काबिल हूं। और तू क्या समझती कि मैं उस घर में कोई सौत लाने वाली? नहीं, मैं तो अपने ही जिस्म के 2 हिस्से कर रही हूं। आपने सिंह साहब को मुझे घर लाने की इजाजत दे दी। आपका मन तो समंदर से भी बड़ा है। मुझ बूंद को भी समंदर में मिला लीजिए। We will divide India into 2. No, sir. We should have complete India. That is why I wish. काश पंजाब में कोई सिर फेरा होता जिसमें अफगान से टक्कर लेने का हिम्मत होता। जिस शाहजमा से दिल्ली तख्त ने अपने मराठे भाइयों को मारने के लिए इमदाद मांगी है, उसे ये रंजीत सिंह पंजाब की धरती पर कभी नहीं आने देगा। हमने फैसला कर लिया है कि अब हम लाहौर किले में ही आराम करेंगे। लाहौर किले में ही सोचेंगे कि उस पंजाब के शेर के नाखून कैसे काटे जाएं। खबर पक्की है कि शाहजमा ने दर्राए खैबर पार कर लिया है। खैबर, दर्राए खैबर, समद खान अतीत का सपना अब हमारा मंसूबा होगा। दर्राए खैबर पर अब हमें ऊंची दीवार बन के खड़े होना है। अब्दाली के पोते बाहर निकल। देख, चढ़त सिंह का पोता तुझसे 2-2 हाथ करने आया है। रात में तो चोर डाकू हमला करते हैं, कौम के सिपाही नहीं। मैं तेरा इंतजार करूंगा। अमृतसर की तरफ अपना कदम उठाने से पहले एक बार सोच जरूर लेना। चलो।
शाहजमा रात का फायदा उठाकर अपने फौज समेत भाग निकला। उसे भागना तो था ही, शाहजमा का मुकाबला हमारी सबसे बड़ी फौज के साथ जो था। तो फिर खालसा जी, आप फौज के साथ लाहौर से भाग क्यों निकले? लड़ा कोई भी हो, जीत तो खालसा पंथ की हुई है ना। हम सब खालसा पंथ के हैं और जीत हमारी है। लाहौर कल भी चेत सिंह का था और आज भी उसी का है। शाहजमा हम भाइयों का हौसला देखकर भाग गए। इस समय हम पंजाब की सबसे बड़ी ताकत है। हम अपने हिस्से की फतेह लिए जा रहे हैं। हम पर किसी का एहसान नहीं। वे गुलाब, चल जाकर जीत की बधाई देते हैं मोहर और चेत को। चल चल आजा। यानी भाइयों की चौकड़ी ने आकर अपनी औकात दिखा ही दी। कोई 11 लाख लुमड़ियां मरी होगी तब जाकर ये 4 पैदा हुए होंगे। जी में तो आता है मतलब प्रश्न। ये भी भूल गया कि हमने क्या तय किया था। हम सब ने हरमंदिर साहब जाकर माथा टेकना था। माथा तो हम अब भी टेकेंगे हुकुम सिंह जी, और उनके तरफ से भी अरदास करेंगे। लाहौर पर कब्जा तो अब भी सिखों का ही है ना। सहरा तो अब भी खालसा पंथ के ही सरबंधा है ना। रंजीत पुत्र, एक बार हमें लाहौर जाकर चेत सिंह और मोहर सिंह को उनकी औकात बतानी चाहिए। रंजीत अब लाहौर तभी जाएगा जब लाहौर हमारा होगा। फिलहाल आप गुजरावाला जाकर फतेह की खबर भिजवा दें। जी पुत्र जी। मुझे तो जब ये बताया गया कि सिंह साहब ने शाहजमा की फौज का अकेले पीछा किया और उसे लाहौर किले के अंदर तक छोड़ के आए, बहन जी रातों रात शाहजमा अपने लोगों के साथ भाग निकला। उसने ऐसा क्यों किया? सुना है रात को सपने में उसने किसी दरवेश को देखा जिसने उसके सर से ताज उतारकर सिंह साहब के माथे पर रख दिया। शाहजमा की आंख खुल गई और उसने उल्टे पांव लौट जाने में ही अपनी खैरियत समझी। एक तो हमारे सिंह साहब का खौफ और ऊपर से वो दरवेश का ख्वाब। पंडित गंगाराम, सिंह साहब का इकबाल बुलंद हो। तुम इस कतार में कैसे? बहन जी ये गंगाराम है। सतगढ़ में सब ठीक तो है ना? बहन, पंडिताई में रखा क्या है, बस बेरोजगारी मुझे यहाँ खींच लाई। चिंता ना कर वीर, यहाँ वाहे गुरु की मेहर है। तू बड़े अच्छे मौके पर आया है। हम सब फतेह का जश्न मना रहे हैं। हीरालाल जी। जी सरदारनी जी। मेरे वीर का पहले तो रहने का इंतजाम करवाइए और फिर इनके लिए कोई रोजगार भी देखिए। ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पर। सुनो सुनो सुनो, हर खास व आम को इतला दी जाती है लाहौर से शाहजमा का खतरा टल गया है। मुहाजिरों से गुजारिश है वो अपने अपने घर वापस आ जाए। यार क्या बछेरी है, एक ही नग है। आफ्ताब की जान है। अरे जी आफ्ताब आया था, चला क्यों गया? लाहौर से उसके सास और ससुर लाहौर छोड़कर आए हैं। उन्हें इस ढंढोरची के ऐलान की खबर देने गया है। मामूजान, 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 मामूजान। क्या बात है आफ्ताब, खैरियत तो है? अल्हम्दुलिल्लाह,
खैरियत की खुशखबरी लाया हूँ। ऐलान हो रहा था कि शाहजमां लाहौर छोड़कर चला गया है। लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। अल्लाह, तू कितना कारसाज है, वरना हम तो अपने ही मुल्क में मुहाजिर होकर रह गए थे। बेगम, अरे सुनती हो क्या? अजी क्या है? क्यों आसमां सर पे उठा रखा है? अरे अगर कुछ उठा सकता तो आज तुम्हें भी गोद में उठा लेता। सठिया गए हो क्या? बेटी और दामाद के सामने क्या उलझुल बोल रहे हो? बेगम, शाहजमां लाहौर छोड़कर चला गया है। क्या ये सच है अबूजान? बाकायदा ऐलान हुआ है रुखसाना। ये बहुत अच्छा हुआ आफ्ताब, अब हमें रुखसत करो। मामूजान, मैंने ये खबर आपको यहाँ से जाने के लिए नहीं सुनाई। कसम अल्लाह पाक की। आफ्ताब, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। शाहजमां के जाने से मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरी ये खुशी, मेरी ये मस्ती, मेरी वतन परिस्थिति की पहचान है। अपने मुल्क में मुहाजिर होकर रह जाना बहुत बड़ी बद्दुआ है, लानत। अब हमें मत रोकना आफ्ताब। मगर एक शर्त पर। मैं और रुखसाना आपको लाहौर तक छोड़ने चलेंगे। लाहौर तक छोड़ने चलोगे? तो अपनी जान उस बेजुबान घोड़ी को किसके हवाले छोड़ोगे? मलिका हमारे साथ जाएगी। आफ्ताब, मेरी बात को समझो। बस मामूजान, फैसला हो चुका। आइए। गुड्डो, गुड्डो जी। ये गंगाराम है, दातार बहन जी के यहाँ से। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी, आइए बैठिए। बहन जी ने इन्हें किसी काम पे लगाने और इनके रहने का इंतजाम करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। अभी अभी तुमने मुझे बहन कहा है ना? बहन के होते हुए छोटा भाई कहीं और रहे, ये कैसे हो सकता है? गंगाराम, तुम यहाँ ही रहोगे अपने बहन के घर। इसे अपना घर ही समझना, कोई शर्म संकोच मत करना। गुड्डो, मेरा ख्याल है कि इस पढ़े लिखे पंडित को यहीं लंगर खाने में काम पे लगा देते हैं। क्या ख्याल है? बहुत बढ़िया। देखभाल का काम है, हिसाब किताब भी रखना पड़ेगा। रोजमर्रा की जरूरत की हर चीज की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। तुम नहाकर कपड़े बदल लो, फिर खाना खाकर मैं तुम्हें लंगर खाने ले जाऊंगा और वहां जाकर तुम्हें सारा काम समझा दूंगा। जी अच्छा। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। क्या हुआ है? होने वाले शहंशाह को थोड़ा संभल के चलना चाहिए। ये कौन सा शहंशाह? कहाँ का शहंशाह? बस भाग चलो, निकल चलो यहाँ से। क्यों? कोई जलजला आने वाला है? जमा वापस आ रहा है अपनी फौज के साथ। उसे हमारे मंसूबों का पता चल चुका है। क्या पता चल चुका है? यही कि मैं और तुम उसका तख्ता पलटने की कोशिश कर रहे हैं। साजिश। मैं नहीं, तुम। क्या? हालात के तेवर को समझो और हैरात की तरफ निकल जाओ। और तुम? मेरा यहां रहना जरूरी है। मैं मुनासिब मौके पर तुम्हें इत्तला करूंगा। तुम अफगानिस्तान का मुस्तकबिल हो। जिद मत करो, इससे पहले कि वो हमारे बिल तक पहुंचे और हमें दबोच ले। निकल चलो। तुम जाओ। लगता है कि वो आ गए। इधर आओ। निकल जाओ इधर से। निकलो। कार्रवाई का आगाज हो।
मुल्जिम फतेह अली खान जुर्म वजीर आला के अहम और जिम्मेदाराना ओहदे पर रहते हुए मुल्जिम महमूद को अफगानिस्तान का सुल्तान होने का ख्वाब दिखाकर शाही तख्त को पलटने के लिए भड़काना, तैयार करना और शाह अफगानिस्तान की अजमत के खिलाफ बगावत का परचम बुलंद करना। हालांकि तुम्हारा जुर्म कयामत की आग से ज्यादा संगीन और साफ है, फिर भी तुम्हारी खिदमत को ख्याल में रखते हुए हम तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका देते हैं। तुम्हें अपने बारे में कुछ कहना है? जी नहीं शहंशाह। जो शहंशाह हकीकत की रोशनी से निगाहें फिर ले, हक की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच पाती। शक के कोसारों से सिर टकरा कर रह जाती है। खामोश गुस्ताख! हमने तुम पर अपने खून से ज्यादा यकीन किया, तुम पर भरोसा किया, अपना बुजुर्ग समझा, लेकिन उसके एवज में तुमने ये सिला दिया। बंदा सिर निगू है जहां पना। ऐसे कितने ही सर शाह अफगानिस्तान की अजमत में कुर्बान। मुझे अपने मुकद्दर से कोई गिला नहीं, चाहे तो सर कलम करवा सकते हैं। जिन गुस्ताख आंखों ने अपनी हवस भरी नजरों से अफगानिस्तान के तख्त की तरफ देखने की हिमाकत की है, उन्हें अब और कुछ देखने का हक नहीं। सुर्ख सलाखों से दाग कर इन्हें बिनाई से महरूम कर दो। आप चाहें तो मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा दे बादशाह सलामत, लेकिन आपको यह इल्जाम वापस लेना होगा। मैं नहीं चाहता कि रोज़े क़यामत के दिन आपको उस परवरदिगार के सामने शर्मिंदा होना पड़े। एक बेगुनाह को अस्वीकार कहना कुफ्र है जनाबना। बेगुनाह को अस्वीकार कहना कुफ्र है जनाबना। कुफ्र। सुल्तान अली, आप इस वक्त? मुझे मालूम था कि आप जरूर आएंगे। देर से ही सही, पर आप समझेंगे जरूर। मेरी बेगुनाही आपको खींच लाई मकनातीस की तरह। कैसे यकीन करें कि आप बेगुनाह हैं? याद करें जहां पना, आप मुझे उस मुहिम पर साथ ले जाने की जिद कर रहे थे, लेकिन मेरी आंखें उन ख्वाबों को देख चुकी थीं जो ख्वाब आपका लाडला महमूद देख रहा था। इसलिए जिद करके मैं आपके साथ नहीं गया, और यहां रुककर मैंने उसका हमराज होने की जी तोड़ कोशिश की और कामयाब भी हुआ। वो तो 1 महीना पहले ही सारी तैयारी मुकम्मल कर चुका था। ये मैं ही था जिसने किसी तरह उसे रोके रखा। आपके आने तक शक के दायरे से बाहर रहकर उसके खतरनाक मंसूबों की सारी खबर आप तक पहुंचाई। लेकिन मेरी तकदीर ने यह खेल खेला। अफसोस, मुझे अफसोस अपनी नहीं, अफगानों की तकदीर पर है। जो शहंशाह दिन की रोशनी में ठीक ठीक देख नहीं पाता, अंधेरे उसे घेरने के लिए रात का इंतजार नहीं करती। वजीर फतेह अली को बाइज्जत रिहा कर दिया जाए। आपने यहाँ आकर अपनी देखभाल करनी छोड़ दी है। ये सोने केस तो देखो कैसे हो गए हैं। आप मुझे अपना ध्यान रखने दिया करो। मैं अभी आपके लिए गरी का तेल और कपूर लेकर आती हूँ। उसके लिए तुझे लंगर खाने जाना पड़ेगा। मैं अभी गई और अभी आई।
गंगा राम जी 12 बोरी होगी। ठीक है, चंगा हम चलते हैं। सत श्री अकाल। कौन? मैं भागो। यहाँ से कपूर और तेल ले जा रही हूँ। नहीं पंडित, ये तू नहीं हो सकता। तू यहाँ कैसे आया? भागो, तू जहां जहां जाएगी मैं तुझे वहीं मिल जाऊंगा। दिल में झांकेगी तो दिल में, बाहर झांकेगी तो बाहर। ये मैं ही हूं, गंगाराम। कितनी मुद्दत होगी तुझे देखे, आज आंखों को ठंड पड़ गई। तू यहाँ क्यों है? तेरी खैर इसी में कि तू यहाँ से चला जा, वरना मैं दतार बीबी से सब सच कह दूंगी कि तू मेरे पीछे है। मैं इसी खातिर तो यहाँ आया हूँ कि तू दतार बहन जी से सब कह दे। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? मुझे यहाँ से निकलवा देगी, लेकिन अपने दिल से कैसे निकाल पाएगी? मेरे दिल से कैसे निकल पाएगी? तुझे क्या लगता है मैं दतार बीबी से सब सच सच नहीं कहूंगी? अब देख मैं क्या करती हूँ। देख देख भागो, मैं कुछ नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तू हर वक्त मेरी नजरों के सामने बनी रहे और मैं सिर्फ तुम्हें देखता रहूं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी जो तुम्हारे ईमान में आए तू वो कर। आपको कुछ लंगर खाने की खबर है क्या? लंगर खाने की? क्यों? वहाँ कुछ गड़बड़ है क्या? किसी सामान की कमी? मैं सामान की बात नहीं कर रही हूँ। तो क्या कह रही है तू? वो आ गया है। कौन आ गया है? वो सतगढ़ से पंडित का बेटा गंगाराम। वो मुझे वहां पर भी बहुत तंग करता था, अब पीछे पीछे यहाँ पर आ गया है। कि इतनी हिम्मत? उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। होशियार, शिकार आ रहा है, जाओ रास्ता घेरो। ओए रुको, देखते नहीं सरकारी अमला खड़ा है। क्यों, क्या बात है भाई? सरकारी बंदे को भाई बोलता है? चल जुर्माना निकाल। कैसा जुर्माना भाई? देखिए ये सब लाहौर के रहने वाले हैं। ये वतन छोड़ गए थे, अब ये वतन को वापस लौट रहे हैं, फिर जुर्माना किस बात का? सुना भाई, ये बंदा पूछता है किस बात का जुर्माना। ये जो अपने घर, मकान, जायदाद किसकी निगरानी में छोड़ के गए थे? यहाँ क्या तुम्हारे सरकारी नौकर बैठे हुए हैं? इन सब की निगरानी हमने पूरी ईमानदारी के साथ की है। इसका हिसाब कौन देगा? तुम्हारा बाप? आप तक मत जाना वरना। सरकारी अमले को धमकाता है। समझा दो इसे। हमें तनख्वाह सरदार चेत सिंह जी देते हैं, ये नहीं। और तुझे बताता हूँ अभी बाप तक कैसे पहुंचते हैं। सुनो, इन सब का जो भी मालो असबाब है हमने जुर्माने में जब्त किया। जाओ।
रुक जा बेटा। शायद तुम भूल रहे हो कि हमारी आबरू हमारे साथ चल रही है। भाई, तुम्हें जो कुछ लूटना है। ओए, सरकारी वसूली को लूट बताता है? ये लूट नहीं है तो और क्या है? बड़ी जुबान चलती है तेरी। ओए सुनो, इसकी घोड़ी भी ले लो। खबरदार, जो मेरी घोड़ी की तरफ नजर भी डाली तो। नजर तो हम बहुत सी चीजों पे डाल सकते हैं। तेरी खैरियत तो इसी में है कि जुर्माना चुका और दफा हो जा। मलिका, आफताब मजबूर है। तो अपने मालिक के लिए कुर्बान हो रही है। जा। I mean, उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे 20 गिनीज मेरे हवाला करो, जो तुम शर्त हार चुका है। बेशक, हम शर्त हार चुके हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे 20 गिनीज भी दूंगा, मगर मेरे समझ में एक बात नहीं आई कि तुम एस्ट्रोलॉजर कब से बन गए हो और तुम्हारा प्रेडिक्शन इतना करेक्ट कैसे हो सकता है? इसलिए कि तुम शाहजमा को नहीं जानता, लेकिन मैं रंजीत सिंह को जानता हूँ। वो एक ऐसा सैलाब है जिसके लिए कुदरत ने भी उसका बांध नहीं बनाया है। लेकिन तुम्हारा उन गिनीज से वो खरा सोना है। नाउ गिव माय गिनीज। ये 20 गिनीज हार कर भी हम जीत चुके हैं, क्योंकि अगर अफगान्स यहाँ पर आकर बस जाते तो हमारे लिए उन्हें भगाना नामुमकिन हो जाता। मगर मराठों को तो हम किसी न किसी तरीके से हरा देते, लेकिन अफगान्स, शाहजमान रातों रात भाग गया, ये सोचकर मैं जरा परेशान हूँ। रंजीत सिंह के साथ सच्चाई है और उसके पास सताए हुए लोगों के लिए जस्टिस है। वो एक सच्चा और प्यारा सिख है। वो किसी से वादा नहीं करता, और अगर वादा करता है तो पूरा करता है। उससे खतरनाक दुश्मन नहीं हो सकता, और उससे अच्छा दोस्त भी नहीं हो सकता। अच्छा, तुम्हारी इस बात को मैं अपने जहन में संभाल कर रखूंगा। सतनाम, जल्दी आओ, कोई घोड़ी खोल के ले जा रहा है। ठहरो तुम लोग। कौन हो तुम लोग? रुको। तुम कौन हो भाई? और ये सब कौन थे? तुम्हें क्यों मार रहे थे? वो लोग मेरी घोड़ी छीन कर ले गए थे। मेरे साथ मेरी बीवी और उसकी माँ थी। ये सब चेत सिंह सरकार के सिपाही हैं। शुक्र है अल्लाह का कि तुम एक हकीम के बेटे को मिल गए। अरे भाई सुनो, भाई सुनो। अरे कोई है? अरे आसपास कोई है? कोई है आसपास? अल्लाह ने क्या शिफा बख्शी है हकीम साहब को? क्यों नहीं, गरीब परवर जो ठहरे, कितनों से पैसे भी नहीं लेते। भाई खाना कम खाया करो, तुम्हें बदहजमी हो गई है।
बेटा नूरुद्दीन, इन्हें एक केतकी त्रिफला दे देना। अब्बू, अब बस कीजिए, आधी रात हो गई। बाकी के मरीजों को कल देख लीजिएगा। नहीं बेटी, ऐसा नहीं बोलते। कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जो कल का इंतजार नहीं कर सकते। आ जाओ, जरा संभाल के। भाई जरा चटाई उठाना। आओ। अबू इन्हें देखिए, सिपाहियों ने बहुत बुरी तरह से मारा है इन्हें। बाहरी चोटें हैं, कुछ खून बह गया है इनका। अल्लाह का शुक्र है इनकी जान बच गई। अजीज बेटे, क्या तुम जानते हो ये कौन है? इस वक्त तो इतना पता है कि ये एक मजलूम है और लाहौर के अंधे निजाम का शिकार है। अबू, ऐसा कब तक चलेगा? जालिम निजाम अपनी कब्र खुद खोद लेता है। अबू, दवा ने अपना असर कर दिया, इसे होश आ रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इनकी जान बच गई। अजीज, पता करो ये कौन है। इनके घर वाले काफी फिक्रमंद होंगे। हकीम साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा किस जुबान से करूं? आपने मेरी बेटी का घर बचा लिया। आफ्ताब मेरा दामाद है। लेकिन इसका असली हकदार तो अजीजुद्दीन है। मामू जान, मैंने आप सबको तकलीफ दी, मैं शर्मिंदा हूं। मैंने मलिका को बचपन से पाला है। उस बेजुबान का दर्द मैं सह नहीं पाया और आजाद कराने चला गया। लेकिन बेटा, तुम्हारे साथ जो भी जालिमों वाला सुलूक किया गया है, उसका चेत सिंह और मोहर सिंह भाइयों से शिकायत करना बहुत जरूरी है। वो दोनों मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं चलूंगा आपके साथ। रहने दीजिए हकीम साहब, उनके सिपाही उन्हीं के इशारे पर ये सब कर रहे हैं। ये सही फरमा रहे हैं, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाना जालिम को शह देने के बराबर है। हम अपनी फरियाद लेकर नवाब कसूर के पास जाएंगे। वो भंगियों के दोस्त हैं। जब वो हमारी हिमायत में कुछ बोलेंगे, तब उन पर इसका कुछ असर होगा। तो तय रहा, कल हम नवाब कसूर के पास जाएंगे। आप मुझसे मदद मांगने आए हैं, मिलेगी। लेकिन मेरी ये मदद करने से आपके मसले हल नहीं होंगे। हुक्मरान वही रहेंगे, कारिंदे वही रहेंगे, मुसीबतें वही रहेंगी। आप फिर मदद मांगने आएंगे। मैं कहता हूं कि इस बार बार की मुसीबत से आप निजात क्यों नहीं पाना चाहते? हुजूर, हम चाहते हैं, हम सब चाहते हैं। हकीम साहब, इस मसले का एक ही दायम हल है। आप भी मुसलमान हैं और हम भी मुसलमान हैं। अगर आप सब हमारा साथ दें तो रातों रात हम लाहौर की किस्मत बदल देंगे। लाहौर हमारा होगा, मुसलमानों का। आप सब हमारा साथ देंगे? नवाब साहब, लाहौर कोई सियासी खेल की बिसात नहीं है। लाहौर तो तहजीब व तमद्दुन का मरकज है। इस शहर ने नस्लो औकात को कभी पनाह नहीं दी। ये शहर तो दानिशमंदों का है, फनकारों का है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। लाहौर क्या है ये हम भी जानते हैं। जरूरत आपकी है। आप
आपको हमारी तजवीज पर सोचना है। क्या खबर लाए हो समत खान? खबर बुरी है सिंह साहब। चेत सिंह और मोहर सिंह के राज में लाहौर के बाशिंदों की हालत नाजुक है। कुछ मुसलमान निजामुद्दीन साहब के पास दरख्वास्त लेकर पहुंचे कि वो चेत सिंह और मोहर सिंह को समझाएं, क्योंकि वो उनके दोस्त हैं। तो नवाब कसूर ने चेत सिंह और मोहर सिंह को समझाने की बजाय उल्टा लाहौर के मुसलमानों को ये मशवरा दिया कि अगर वो उनका साथ दें तो वो अपने पूरे लाहौर लश्कर के साथ लाहौर पे हमला करके उसको हथियाने के लिए तैयार हैं। अरे भाई ये सब क्या है? तुम एक मुजरिम के घर में नहीं हो, एक हकीम के दवाखाने में हो। हमें पता है हम कहाँ हैं। आप ये सब रहने दीजिए और हमारे साथ चलिए। चलूं? क्यों चलूं? क्या तुम कोई शाही फरमान लेके आए हो? बस यही समझिए, हुक्म हुआ है कि आपको सरदार चेत सिंह जी के सामने पेश किया जाए। अब बहस मत कीजिए, जल्दी से चलिए वरना उठा के ले जाएंगे। ठीक है भाई, समझ गया। या अल्लाह। नूरुद्दीन बेटे, मेरे लौटने तक तुम मरीजों का ख्याल रखो। चलिए। बेटे, मैं जरा बेगम को इत्तला कर दूं। ठीक है, जल्दी करो। अल्लाह गारत करे, उन्होंने आपका लिहाज भी नहीं किया। बेगम, जो लोग जुल्म और तशद्दुद पर उतर आते हैं वो किसी का लिहाज नहीं करते। अब्बू, हम आपको नहीं जाने देंगे। नहीं मेरे बच्चों, मेरी फिक्र ना करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूं मुझे क्यों बुलाया गया है। अगर मैं नवाब कसूर की बात मान लेता तो आज ये ना होता। तुम बेफिक्र रहो, अल्लाह सबका निगहबान है। मैं जरा देखता हूं हुकूमत को क्या शिकायत है। चलिए। लोग कहते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। आप तो गालियों पे उतर आए। आपने हमारी नवाब कसूर से शिकायत की कि हम डाकू हैं, हम लुटेरे हैं। हाकिम लाहौर, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैंने तो आपके नाम का जिक्र तक नहीं किया। हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसका एक दामाद है, उसकी घोड़ी छीन ली गई थी। बस उसी को अपने तांगे पर बिठाकर मैं कसूर तक ले गया था। क्या यही मेरा कसूर है? आप ये कहना चाहते हैं कि आप नवाब कसूर से नहीं मिले? नहीं, मैं गया और उनसे मिला। मैं कसूर जाऊं और उनसे न मिलूं, ऐसा बद इखलाक तो नहीं हूं मैं। हमें खबर मिली है
कि हमारे खिलाफ आप कोई साजिश कर रहे हैं और नवाब कसूर से आप मदद मांगने गए थे। अब मैं सच्चाई कैसे बयान करूं? मैं एक हकीम हूं और हिकमत मेरा पेशा नहीं है। मैं तो सिर्फ खिदमत करता हूं, इसलिए लोग मुझे फकीर कहते हैं। और फकीरी में लालच की कोई गुंजाइश नहीं होती जनाब। जनाब, शहर में हैजा फैलने की खबर है और मेरी लोगों को सख्त जरूरत है। तुम जैसे लोगों का मर जाना ही कौम के लिए अच्छा होता है फकीर मोहिउद्दीन। आप जैसे लोगों की हमें कोई जरूरत नहीं है। ना, ऐसा जुल्म मत कीजिएगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। लोगों के काम आओ ना आओ, हैजे के काम आओ। अपनी गलती के लिए 5 मोहरें जुर्माने की जमा कराओ और जाओ यहाँ से। हुजूर, 5 मोहरे और वो भी इस फकीर से? हकीम मोहिउद्दीन, जो हमने अभी किया उसे चेतावनी समझ लो। इस बार तो सिर्फ 1 महीने के लिए आपका हुक्का पानी बंद कर रहे हैं। हजूर, ये कार्य है। नायब मंगत सिंह, देखते नहीं हमारे सामने हकीम का मुकदमा पेश है। इन्हीं के लिए तो अर्ज करने आया हुजूर। मसीहा मुजरिम है, ये तो बहुत गलत बात है। जिसने कभी भी किसी से दुआ के दाम न लिए हों, वो आपको 5 मोहरे कहां से देगा? आप ऐसा कीजिए, ये 5 मोहरे आप मेरी तनख्वाह से काट लीजिए और इनको बाइज्जत जाने दीजिए। हमारे नायब होके हमारे सामने मुजरिम की सिफारिश करते हो नायब मंगत सिंह? खैर, जाओ हकीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। शुक्रिया खालसा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब। ये वो ही सरज़मीन है, 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 जो अपनी यान शान से कदम कदम हसीन है।